अगर 56 साल से पहले पहले मैं मर जाता हूं तो मेरी वाइफ को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर मैं 56 साल तक मरता नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। और ये इसलिए क्योंकि 31 साल की उम्र में मैंने एक 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा, जो कि ये बता रहा था कि अगर 56 इयर्स तक, जो कि अगले 25 साल थे, मेरी मौत हो जाती है तो मेरी फैमिली को ये फाइनेंशियल अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रह जाता तो फिर कुछ भी नहीं। That sounds like a really bad deal. मेरा दिमाग खराब हो चुका था। नहीं, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि this was one of the best financial decisions that I have made in my life. In इस वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा of why I took the decision, why it may be a smart decision for you as well. और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान खरीदना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, कौन कौन से राइडर्स हैं जो आपके इंश्योरेंस प्लान में आप सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान खरीदें, एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कितना कवर, कितने टर्म के लिए, एंड ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। ये हर एक चीज जानेंगे एक्सेल शीट के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये वीडियो डिट्टो ने स्पॉन्सर किया है, वो जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि डिट्टो एक बहुत ही अनबायस्ड प्रोफेशनल एडवाइजरी है व्हेन इट कम्स टू बाइंग इंश्योरेंस। वो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से ये बताने की कोशिश करेगी कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान एंड कंपनी कौन सी हो सकती है। डिट्टो के बारे में कुछ और चीजें मैं आगे बोलता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 31 साल की उम्र में मुझे किस कुत्ते ने काट लिया कि मैंने ये बोला कि मैं एक 25 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान लूंगा, जहां अगर मेरी मौत नहीं हो जाती, जो कि ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा ना हो, तो मेरी फैमिली को या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 31 साल की उम्र में मैंने ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया एंड मैंने 56 ईयर्स तक लिया 10 करोड़ के कवर के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 10 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जहां अगर 56 से पहले पहले मैं मर गया तो मेरी फैमिली एंड मेरे बच्चे सही से जी पाएंगे। दे कैन इन्वेस्ट सम ऑफ दैट मनी, दे कैन ऑफ कोर्स यूज इट फॉर द किड्स एजुकेशन, जो भी कुछ है। एंड अगर मैं 56 तक जिंदा रह गया तो इतना विश्वास था कि 10 करोड़ खुद ब खुद कमा ही लेंगे। दैट वाज द नोशन, बट आई विल टेल यू अ बेटर वे ऑफ डिसाइडिंग द कवर इन अ शॉर्ट व्हाइल। मेरा साल का प्रीमियम 93,000 है, लेकिन एक और ऑप्शन भी था विच वॉज द प्रीमियम रिटर्न। एंड इसका मतलब कि जो भी रिटर्न है, अगर 56 की उम्र तक मेरी मौत या मृत्यु नहीं होती है तो वो पूरा का पूरा मुझे वापस मिल जाएगा। नाउ दैट साउंड्स लाइक अ बेटर आइडिया, राइट? कि आपको पूरा प्रीमियम वापस मिल गया अगर आप नहीं मरे, which is what you would want, एंड अगर मर गए तो पूरा कवर मिल गया, तो दोनों तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो मिल गया। बट दैट्स नॉट हाउ आई थॉट अबाउट इट। हियर इज हाउ आई थॉट अबाउट इट। मेरा टर्म का पूरा अमाउंट फॉर द 25 ईयर्स वाज 23 लाख, तो मैं 23 लाख रुपए टोटल दूंगा। दिस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये करंट जो भी वैल्यू है उस पे है। इन्वेस्टमेंट में अगर मैं अपना देता हूं टोटल, क्योंकि कितना बड़ा अंतर है, मैं दूंगा 44 लाख। नाउ दैट सडनली साउंड्स लाइक वाह यार, मेरे को 56 इयर्स पे 44 लाख मिलेंगे बिकॉज आई वुड हैव नॉट डाइड। लेकिन इस 44 लाख की जो औकात या हैसियत होगी वो 56 इयर्स पे बहुत कम होगी। तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि वही उसकी एक्चुअल औकात होगी। तो आई वुड कैलकुलेट दिस विच इज 6% इन्फ्लेशन पे, एंड इसकी औकात करीब करीब आज के रुपयों में 10-10.5 लाख रुपए होगी, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड अमाउंट। क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या है कि मुझे 23 लाख रुपए तो देने ही देने हैं, दूसरे वाले में मुझे कम से कम 10 लाख रुपए का आज की डेट में कुछ तो वैल्यू मिल रही है। बट व्हाट यू आर मिसिंग इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप ये प्रीमियम देने की हैसियत रखते हैं तो कायदे से आपको इसका जो अंतर है विच इज 85,000 वो इन्वेस्ट करना चाहिए, इंश्योरेंस में नहीं, कहीं भी और। एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि कितने रेट ऑफ रिटर्न पे ये जो 10 लाख रुपए की औकात आपको 56 इयर्स में मिलेगी, या सॉरी 56 की एज में मिलेगी, मतलब 25 साल बाद, वो कितने रिटर्न पे आप खुद ही कमा सकते हैं। एंड उसका जवाब है 5.5%। 5.5%। अगर आप हर साल 85,000 रुपए 25 सालों तक 5.5% पे रिटर्न जनरेट करेंगे तो आपको भी करीब करीब वही 44 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि आज की डेट में 10 लाख के करीब होंगे। 5.5% तो दोस्त आप एफडी में भी कमा लेंगे, आपको तो कुछ भी रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है।
दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑल्सो गिव यू द मनी, राइट? वो भाईचारे में ये कंपनी थोड़ी चला रहे हैं, उनको भी तो ये पैसा कहीं से निकालना है ना, ताकि वो 25 साल बाद आपको आपका पूरा का पूरा प्रीमियम दे पाएंगे। The way that they do that is that they invest the money somewhere and generate a return on it. अगर आप ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं या कहीं भी और, and let's say you get even something like 8%, you will then have the equivalent of 14.5 लाख, which is greater than the 10.5 लाख that you will have at the end of 25 years after getting all your premium. अगर ये आप 10% कर देते हैं, you will have करीब 19.5 लाख. So you'll see that this becomes a smarter decision to make, जो कि exactly मैंने वही किया. Now let's do it for someone like you. फर्ज करिए कि आप 23 साल के, आपको 31 साल तक नहीं जीना है, गलत बोला, आपको 31 साल तक वेट नहीं करना है, आप इंश्योरेंस अभी लेना चाहते हैं क्योंकि आप ज्यादा स्मार्ट हैं. क्यों? क्योंकि जब आप कम उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं आपका प्रीमियम भी बहुत कम होता है. एंड यू विल सी द डिफरेंस. मैं 31 साल में 93,000 दे रहा हूं, अगर आप 23 साल में ही 5 करोड़ का कवर लेंगे तो आपको सिर्फ 35,000 देना है. अगर आप प्रीमियम रिटर्न लेंगे तो सिर्फ 59,000. लेकिन इसमें भी देयर इज द सेम मैथ. तो अगर आप 60 साल तक, विच इज द रिटायरमेंट एज, तो फॉर द नेक्स्ट 37 ईयर्स आप ये प्रीमियम भरेंगे, यू विल पे अ प्रीमियम ऑफ 13 लाख रुपए. अगर आप प्रीमियम रिटर्न वाला प्लान बनेंगे, यू विल पे अ प्रीमियम ऑफ अबाउट 22 लाख. तो आपको 37 ईयर्स बाद 60 साल की उम्र में 22 लाख रुपए मिलेंगे. लेकिन इस 22 लाख की औकात कितनी होगी? सिर्फ 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 22 साल बाद इन्फ्लेशन खा चुका होगा इस पैसे को और उसकी अहमियत सिर्फ 2.5 लाख रुपए. अगर यही डिफरेंस जो कि 24,000 है, आप साल भर इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ 4.5% रिटर्न से आप यही 2.5 लाख कमा पाएंगे. 4.5% तो एफडी से भी कम है. अगर यही आप 8% ले लेंगे तो यू विल गेट 5.6 lakhs as against the 2.5 lakhs. That is the beauty of a term insurance. And that's why I made the choice. अब टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए 2 सवाल सबसे जरूरी होते हैं. कितने वक्त के लिए लें और कितने कवर के लिए लें. Let's try and understand both. सबसे पहले ड्यूरेशन. The ideal duration is कि आप रिटायरमेंट तक लें, क्योंकि रिटायरमेंट तक आप खुद ब खुद पैसे कमा रहे हैं. So it ensures कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर इनकम, तो आपके परिवार को वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा जो आपने कवर में डिसाइड किया होगा. रिटायरमेंट के बाद द अजम्पशन कुड बी कि आपकी कुछ अपनी सेविंग्स होंगी, आपका प्रोविडेंट फंड इनलॉक हो जाएगा, शायद ग्रेचुटी हो जाएगी या पेंशन स्कीम हो जाएगी, जो भी कुछ होगा. सो यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली बाय दैट पॉइंट. एंड इट विल ऑल्सो बी पॉसिबल कि अगर आपके बच्चे थे तो वो बढ़ चुके होंगे, दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो आपको सिर्फ अपना या शायद अपने स्पाउस का ख्याल रखना होगा. एंड दैट कुड बी देयर फ्रॉम द सेविंग्स इटसेल्फ. तो ड्यूरेशन, मेरा रिकमेंडेशन, कीप इट टिल द रिटायरमेंट एज. उससे ज्यादा के भी प्लान्स आते हैं, तो एक फुल लाइफ कवर भी होता है. क्या लगता है यार ये तो सबसे बेस्ट है, 100 साल तक कवर ले लेते हैं, जब भी मरेंगे पैसे ही पैसे हो जाएंगे. बट दैट नेचुरली विल बी अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इंश्योरेंस का सिंपल फॉर्मूला जो होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि 60 साल तक आपके मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 80 साल तक मरने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक आदमी की आई थिंक 71 ईयर्स है एंड एक औरत की अराउंड 73 ईयर्स है. मतलब मोटा मोटा ये पता है कि यार 75 साल तक आते आते संभावना बहुत हाई है कि आपकी डेथ हो चुकी हो. Now, if you suddenly want a life insurance term cover till the age of 80, तो वो तो बोलेंगे ना दोस्त कि यार बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि 80 साल तक तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि आप 100 नहीं बट 90% गारंटी है कि आपकी डेथ हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू गिव दिस अमाउंट आउट. दैट इज व्हाई कीप इट टिल रिटायरमेंट, क्योंकि तब आप प्रोबेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं. देन कम्स द थिंग ऑफ कवर. कितना ज्यादा लें? अब इसमें 2 चीजें, एक तो कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है और दूसरा कि कितना होना चाहिए. एलिजिबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ योर सैलरीड स्टेटस या योर इनकम स्टेटस. तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं उनका अलग एलिजिबिलिटी होता है, सैलरीड का अलग होता है. सैलरीड यूजुअली 20 to 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम के आसार से मिलता है. तो मतलब अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपका 20 मतलब 1 करोड़ एंड 25 मतलब 1.25 करोड़, एंड दैट शुड बी द आइडियल कवर.
नाउ इट्स पॉसिबल कि आप इससे ज्यादा कवर चाहते हैं, एंड देयर आर प्लान्स दैट गिव यू दैट एज वेल। प्लान्स जो बोलते हैं कि यार कुछ मोमेंट्स ऑफ लाइफ में आप अप कर सकते हैं अपना कवर। फर्ज करिए आपकी शादी होगी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू अप द कवर। फर्ज करिए फिर आपके बच्चे हो गए तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कवर। दीज आर ग्रेट प्लान्स क्योंकि आपको बेसिस लाइफ इवेंट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे ही प्लान होते हैं जहां बोलते हैं कि यार लाइफ इवेंट पे नहीं, सालाना आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कवर कितने परसेंटेज से बढ़ता रहेगा, 5% से, 10% से, जो भी है। एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वैसे आपका कवर भी बढ़ रहा है। सो दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ ड्यूरेशन एंड कवर। अब यू कैन इमेजिन कि यार ये चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कौन सा सही ड्यूरेशन होना चाहिए मेरी उम्र के हिसाब से या मेरी कंडीशन के हिसाब से? क्या पता आपका कोई एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज चल रहा हो, या आपकी कोई एलिजिबिलिटी डिफरेंस हो, या आप कवर एज्यूम कर रहे हैं कि यार मेरा एक घर भी होगा, फिर बच्चों की शादी भी होगी, फिर शायद उनकी पढ़ाई का खर्चा भी होगा, तो आई वांट अ बिगर कवर। उसके लिए बेस्ट प्लान क्या है? इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए ही डिट्टो जैसी सर्विस है। बिकॉज व्हाट डिट्टो डज इज, वो आपको कोई एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस नहीं बेच रहा, उनका कुछ नहीं है। दे आर रिप्रेजेंटिंग एवरीवन। वो चाहते हैं कि इस देश में हर एक इंसान इंश्योरेंस खरीदे और सही ढंग से खरीदे। दैट्स देयर मॉडस ऑपरेंडी, एंड दे ऑफ कोर्स मेक देयर मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन उसकी वजह से वो प्रमोट नहीं करते हैं उनको, वो आपको सिर्फ रेकमेंड करते हैं व्हाट शुड बी द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू बेसिस योर नीड्स। डिट्टो एक ऐसी सर्विस है जहां अगर आप उनको यूज करेंगे तो वो आपके पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि यार कब ले रहे हो, कब ले रहे हो, कब ले रहे हो। तो इट्स स्पैम फ्री, इट इज ब्रिलियंट एडवाइस क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल से आ रहा है। इट्स अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव क्योंकि वो किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इट्स एन इंडिपेंडेंट पार्टी दैट विल गिव यू एवरी डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर नीड्स बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन जो आपके लिए सही होगा। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में डिट्टो के लिंक्स हैं, चेकआउट करिए। अब हर एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक चीज आती है जिसको कहते हैं राइडर। राइडर क्या होता है? अरे राइडर का मतलब एक एडिशनल बेनिफिट जो आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। दीज राइडर्स मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक चीज कवर कर सकते हैं विच यू वुड बी फेयरफुल ऑफ एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली अगेंस्ट। सबसे पहला एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। क्योंकि इस देश में इतने सारे हादसे होते हैं ऑन द रोड आए दिन, आप अपने लिए एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जहां अगर खुदा ना खास्ता आपकी रोड पे एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, then you will get a top up over and above your cover. Second, critical illness. ऐसा हो सकता है कि भगवान ना करे आपकी डेथ तो नहीं हुई, but you are now diagnosed with a critical illness. कैंसर हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, and that has rendered you incapable of earning an income. अब ये पूरा प्रोटेक्शन आप किस लिए ले रहे थे? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन था। इन द इवेंट कि अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल टर्मोइल नहीं होना चाहिए। अब आप जिंदा हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे एंड आप कमा भी नहीं सकते, प्लस बिकॉज यू स्टिल अलाइव आपका टर्म इंश्योरेंस किक इन नहीं हुआ है। बट व्हाट यू कैन क्लेम इज व्हाट इज अ क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट थ्रू द राइडर। तो अगर खुदा न खास्ता आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस इंश्योरेंस, तो आपको एक पे आउट मिलेगा which will ensure that your financial protection is still there. इसी में एक और होता है waiver of premium। क्योंकि आप अब कमा नहीं रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम का खर्चा है वो कहां से आएगा? So you can claim a waiver of premium benefit through attaching another rider, जिसमें अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसमें आपका इनकम रुक जाता है, आपका जो फ्यूचर प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, राइडर्स वो भी हैं जहां आप अपने लाइफ कवर को इंक्रीज कर सकते हैं बेसिस लाइफ इवेंट्स, या आप अपने लाइफ कवर को इंक्रीज कर सकते हैं एट अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी, बोथ ऑफ विच शुड बी यूज्ड अगर आप बहुत अर्ली लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं एंड उस पॉइंट पे आपकी एलिजिबिलिटी से जो कवर निकलता है वो आपको लगता है कम होगा इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। ये याद रखिएगा कि ये जो कवर है ये चेंज नहीं होता है। अगर आपकी डेथ फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी में हो जाए या लास्ट ईयर ऑफ पॉलिसी में हो जाए, आपको सेम कवर अमाउंट मिलेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इस कवर की वैल्यू हर साल दिन ब दिन घटती जा रही है। सो इट इज अ स्मार्टर वे फॉर यू टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन एंड ऑप्ट फॉर वन ऑफ दीज राइडर्स, अगर खासकर आपका शुरू का कवर बड़ा नहीं था। मुझे पता था कि 10 करोड़ सही होंगे अगर वो 25 साल बाद भी मिले, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दिस,
but I have critical illness built in, I have my waiver of premium built in, and I have accidental death benefit built in. ये तीनों चीजें मेरे इंश्योरेंस प्लान में ऑलरेडी हैं, लेकिन आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंक्रीज ऑफ कवर क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बड़े कवर से शुरू किया था। फाइनली, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हाउ डू यू सिलेक्ट विच इज द राइट वन? इसके लिए 3 रेशियोज या मेट्रिक्स जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले इज कॉल्ड CSR और द क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कोई भी कंपनी हो, आप यही चाहेंगे कि जितने भी उनके क्लेम्स हुए हैं, मतलब जितने भी उनके रिक्वेस्ट आए हैं कि यार ये इंश्योरेंस का अमाउंट पे करो, वो ज्यादा से ज्यादा ऑफ दैट क्लेम को सर्विस कर पाए। चाहे वो अपने पैसे के थ्रू किया हो, सही डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू किया हो, या कॉम्बिनेशन thereof. So naturally, CSR becomes a really important ratio for you to determine कि ये कंपनी सही है या नहीं। Higher the CSR, better the company. लेकिन इसमें एक नुआंस है। CSR या क्लेम सेटलमेंट रेशियो नंबर ऑफ क्लेम्स पे आधारित होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लेम कितने अमाउंट का था। तो किसी ने 1 लाख का क्लेम किया, या किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, वो तीनों सेम दर्जे पे माने जाएंगे बिकॉज इट इज ओनली मेजरिंग द नंबर ऑफ क्लेम्स। इसीलिए दूसरा रेशियो ASR, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, मतलब जो पूरा का पूरा अमाउंट सीक किया गया उसमें से कितना अमाउंट सेटल हुआ है। एंड नेचुरली ये रेशियो भी बहुत जरूरी है। जितना हाई हो उतना अच्छा है। ये दोनों रेशियोज इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते, इन दोनों को कंबाइन करके ही एक कहानी बुनी जाएगी। तो किसी का CSR अच्छा है लेकिन ASR अच्छा नहीं है, दैट मींस उन्होंने सस्ते वाले क्लेम प्रोसेस कर दिए। किसी का CSR गंदा है लेकिन ASR अच्छा है, मतलब वो सिर्फ महंगे वाले क्लेम्स ही प्रोसेस करते हैं। दोनों अच्छे हैं, दैट मींस वो दोनों की कदर करते हैं। They are focusing on the claim irrespective of वो कितने अमाउंट का है, and that makes a company good. ये दोनों डेटा IRDAI, which is the regulatory body of insurance regulation in this country, वहां लिस्टेड होता है। वो लिंक्स भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। आप किसी भी कंपनी का एनुअल CSR एंड ASR रेशियो, मतलब रेशियो तो अंदर ही होता है, CSR और ASR चेक कर सकते हैं बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। ये सारी डिटेल्स आपको डिट्टो भी प्रोवाइड करेगा व्हेन यू गो एंड सीक देयर हेल्प इन पिकिंग द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू। एंड तीसरा रेशियो जो पर्सनली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इज कॉल्ड द सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब अगर खुदा ना खास्ता इस कंपनी पे बहुत सारे क्लेम एक ही वक्त पे आ जाते हैं, तो व्हाट इज देयर एबिलिटी टू सर्विस ऑल द क्लेम्स। यूजुअली क्लेम्स एक नॉर्मल तरीके से आते हैं, राइट, कि लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, एंड देयर इज दिस नॉर्मल पैटर्न। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, या कोई कैलामिटी आ गई है, एंड इसकी वजह से सडनली द नंबर ऑफ क्लेम्स बिकम रियली हाई, और वो एक ही वक्त पे उस कंपनी को बहुत सारे क्लेम मिलने लगते हैं। हाउ डू दे हैंडल दैट इज डिटरमिन थ्रू द सॉल्वेंसी रेशियो। अगर वो हाई है, इसका मतलब दे आर इन अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन टू एंटरटेन ऑल द क्लेम्स। अगर वो लो है, मतलब अगर कभी भी कुछ भी ऐसा एक भूचाल सा आएगा, दे मे स्टार्ट फॉल्टरिंग। इसके एडिशन में ऑफ कोर्स द ब्रांड ऑफ द कंपनी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो कंपनी देर तक रहे। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज कि बहुत टाइटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो ऐसा नहीं है कि वारिको इंश्योरेंस कल को खत्म हो गई तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी उड़ गई ना। Before they collapse or they shut down, their entire insurance will be transferred to some other company. आपको बकायदा वो पूरा ट्रांसफर एलोकेशन मिलेगा। You will know exactly what's happening, क्योंकि ये सरकार टाइटली मॉनिटर करता है, and it's not as trivial कि भैया बंद हो गए और निकल लो आपके पैसे के साथ, and that is something that you should not worry about. But फिर भी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो आप जानते हैं 20, 30, 40 साल तक जिंदा रहेगी। एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसका बिजनेस साइज बहुत अच्छा है। एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसका कस्टमर सर्विस आपको बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसके साथ आप ऑलरेडी बैंक कर चुके हैं या बैंकिंग पार्टनर हैं, ताकि एक ट्रस्ट बना रहे, एंड यू नो दैट योर लाइफ एंड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली इज इन सेफ हैंड्स। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एंड टू एनकाउंटर ऑल ऑफ दिस एंड मेक इट इजी फॉर यू टू सिलेक्ट द राइट इंश्योरेंस प्लान फॉर यू, डिट्टो इज हियर। डिट्टो एक ऐसी सर्विस है जहां आपको स्पैम फ्री एडवाइस मिलेगा, अनबायस्ड एडवाइस मिलेगा, प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगा, एंड इट विल बी गवर्न्ड बाय व्हाट योर नीड्स आर अराउंड इंश्योरेंस। मेरी जिंदगी में जो मैंने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, उसमें आई वुड रैंक बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस फॉर मी
as one of the top 3 if not the top decision. मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 31 साल की उम्र में अपने दिमाग को कन्विंस करके इस पूरे मैथ को करके वो डिसीजन लिया that has protected my family against my untimely death. एंड मैं अब सुख चैन से जो भी जी रहा हूं वो जी सकता हूं, और मेरा बस एक ही फोकस है कि 56 तक वही 10 करोड़ रुपए जो किसी और कंपनी के थ्रू मुझे मिलने थे अगर मेरी मौत हो जाती, मेरे को खुद जोड़ने हैं, so that if I continue to live and I would love to live till then, I do not have to rely on anybody else to make that happen for me. I hope this was useful. बहुत लंबा, बहुत डिटेल वीडियो, but I'm sure it was necessary, and I hope that you make the right decision for you by choosing a term insurance for your family and yourself. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।